वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्पमित्र संजय नंदुरबार में। आज मुझे ढेकवत यहाँ से विलास पाड़वी सर इनका कॉल था कि उनके घर वालों ने उनके घर में बाथरूम के पास कोई बड़ा सा सांप देखा था। सांप कौन सा था ये तो उन्होंने बताया नहीं, बट इतना ही बताया कि कोई बड़ा सा सांप है जो उन्होंने उनके बाथरूम के पास देखा था। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं अपने एक दोस्त को साथ में लेके लोकेशन पे जाने के लिए निकल लिया। दोस्तों, लोकेशन जो था वो सांप वाली लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि मुझे पहुंचने में जो है वो काफी समय लगने वाला था। फिर भी उन लोगों का मुझे बार बार फोन आ रहा था कि भाई मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंचूं। और इसी बीच में कोशिश यही थी मेरी कि मैं जल्दी से वहां पे लोकेशन पे पहुंचूं। कुछ देर बाद जब मैं उस गांव में पहुंचा तो वहां पर घर कौन सा था, यानी जिस घर से मुझे कॉल आया था वो घर कौन सा था ये तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने गांव में जो लोग खड़े थे उनसे पूछा कि भाई विलास पाड़ी सरिंग का घर कौन सा है। वो सरपंच भी थे, इसलिए काफी पॉपुलर भी थे वो गांव के अंदर। तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने, कुछ लड़के खड़े थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर आप सांप पकड़ने के लिए आए हो क्या। तो मैंने बोला हाँ, मुझे कॉल था कि उनके यहाँ पे कोई सांप निकला है और मैं उसे रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, चलिए हम आपको वहां पर लेके चलते हैं। तो उनके बाद फिर मैं उनके साथ में लोकेशन पे जाने के लिए निकल लिया। दोस्तों, तो जैसे मैं उन लोगों के साथ में वहां पर पहुंचा जहाँ पर उस घर में जो रहने वाले लोग थे वहां पर उन लोगों ने साथ देखा, तो उस लोकेशन पे पहुंचा। तो मैंने उनसे जानना चाहा कि वे सांप किस तरीके से दिखता है, कितना बड़ा था या कुछ। तो उन्होंने वो तो मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी दे नहीं पाए, बस इतना ही बताया कि सांप काफ़ी बड़ा था। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा तो खुली सी जगह पड़ी हुई थी। उनका जो संडास बाथरूम था वो एक साइड में था। बाकी जमीन पे जो है उन्होंने वो सीमेंट का बनाया हुआ था, पूरा सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ था। और एक साइड में, एक कोने में छोटा सा गड्ढा था जहां पर कि उनका बताना था कि वो जो सांप था वो उसी जगह पे घुसा है, ऐसा उनका बताना था। फिर मैंने उसके बाद में फिर उनसे थोड़ा सा इधर उधर से ध्यान देकर देखने की कोशिश की कि सांप दिखता है क्या। बट मुझे सांप तो दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने उनसे बताया कि भाई ये जो चीज़ है, इतना ये अगर हम खोदे या तोड़ना पड़े तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा मैंने उनके घर वालों से पूछा। वो फट से एग्री हो गए क्योंकि काफ़ी डरे हुए थे। तो उनका बस एक ही बोलना था कि भाई आप कुछ भी करो और उस सांप को यहाँ से रेस्क्यू पकड़ कर लेकर जाओ। तो फिर मैंने वही के लोकल एक आदमी की मदद से वहां पर जो खोदना स्टार्ट किया। दोस्तों, जहाँ पर उन लोगों ने बताया था उस जगह पे हमने खोदा, बट वहां पे हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन वहां से जो थी उसे और भी अंदर में जाने के लिए, यानी उस सांप को और भी अंदर में घुसने के लिए काफी जगह थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे से आगे और खोदना स्टार्ट किया। हम धीरे 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 स्टार्ट से लेके तो एक कोने तक खोदते हुए चले गए। वहां तक हमने पूरा खोद लिया, बट सांप हमें दिखाई नहीं दिया। उस जगह में भी काफी गड्ढे थे और वहां से और एक तरफ जाने के लिए उसे रास्ता था, यानी सांप और दो तीन जगह ऐसी थी जहां पर सांप कहीं भी जा सकता था। तो ये हम श्योर नहीं थे कि सांप हमें कौन से साइड में मिलेगा या कौन से साइड में गया होगा। फिर भी दोस्तों हमने खुदाई का काम कंटिन्यू रखा, हम लगातार खोदते रहे। धीरे 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 खुदाई का काम जो था वो हमारा चल रहा था। बट इसी बीच, उन करते बीच, मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि भाई खोदते वक्त कहीं उस सांप को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। यानी हम जो थे वहां पर बड़ी फावड़े से हम वहां पर खुदाई जो थे खुदाई का काम कर रहे थे। और खुदाई करते वक्त हमें कंफर्म ये नहीं पता था कि हम जिस जगह पे मारे उस जगह सांप है या नहीं है। अगर कहीं ऐसा भी हो सकता था, हम अगर मारे और उसी जगह अगर सांप हो जाए तो जो हमारा घाव था वो सांप को भी हो सकता था, यानी उस वो सांप जो था वो जख्मी भी हो सकता था। इसके लिए हम काफी होशियारी से उस जगह पर खुदाई कर रहे थे, धीरे धीरे से खुदाई कर रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे से आगे बढ़ते जा रहा था और उसके साथ में मैं उस पर वॉच रखे हुआ था उस जमीन पर कि वहां पे कुछ हिलता है, कोई हिलते हुए दिखता है या कुछ ऐसा। फाइनली कुछ देर खुदाई करने के बाद जब हम आगे तक पहुंचे, जैसे उस आदमी ने वहां पे खोदने के लिए और ये किया, गड्ढा करने की कोशिश की, तो वहां पे उसे कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। तो वो जोर से चिल्लाया कि भाई यहाँ पर कुछ है।
मैंने उस आदमी को साइड में किया और वहां से थोड़ी मिट्टी हटाई और थोड़ा सा मैंने खोदा उसमें हल्का सा, तो वहां से सांप मुझे दिखाई दिया। फिर उसे मैंने हल्के से टैप करते हुए उस गड्ढे से बाहर निकाला दोस्तों, और उसे पकड़ लिया। वो सांप मुझे वहां से जो मिला वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था। काफी अच्छी साइज में था, कम से कम 4.5 से 5 फीट की साइज में था दोस्तों, बिग साइज था। और ये काफी जहरीला सांप था। तो सांप जो था उसे मैंने पूंछ से पकड़ तो रखा था, बट उसका मुंह जो था एक और दूसरी तरफ जो गड्ढे हुए थे उन गड्ढों में वो घुस चुका था दोस्तों। तो उसे मैं खींच के बाहर तो नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि ऐसा अगर मैं करता तो सांप जो है वो जख्मी हो सकता था या उसे अंदरूनी कोई चोट पहुंच सकती थी। इसके लिए मैंने खींचना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने धीरे धीरे से उस सांप को वापस छोड़ दिया दोस्तों। तो वो गड्ढे की दूसरी साइड से जो गड्ढा खुला हुआ था उसमें से जब वो सांप बाहर निकला तो वापस से मैंने उसे पकड़ लिया और पकड़ के उसे बाहर खुली साइड में लेकर आया दोस्तों। उसके बाद में वहां पर खुले साइड में लाने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो जमा हो चुके थे। तो मैंने वहीं पर उन लोगों को उस सांप के बारे में जानकारी देना मुनासिब समझा। मैंने वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनको उस सांप के बारे में बताया कि ये सांप जो है ये हमारे महाराष्ट्र में मिलने वाले जो 4 जहरीले सांप है उनमें से एक है, जिसे हम कोबरा भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं दोस्तों। इस सांप में न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है जो किसी भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी हो सकता है, यानी उस पॉइजन से इंसान की जान भी जा सकती है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने उन्हें ये उसके बारे में बताया कि भाई अगर किसी को ये सांप अगर इस तरीके का सांप अगर बाइट करता है तो उसे अस्पताल में लेके जाना चाहिए, ना कि किसी बाबा या हकीम वैद्य इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो सांप है दोस्तों इसके बाइट करने के बाद कम से कम 1 घंटे के अंदर अगर आदमी को सही से इलाज नहीं मिल पाया, 1 से 1.25 घंटे के अंदर आदमी को सही से इलाज अगर नहीं मिल पाया तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है दोस्तों। इस तरीके से मैंने उन सबको समझा के बताया उस सांप के बारे में, और साथ ही साथ सांप को मारना नहीं चाहिए ये भी मैंने उनको बताया कि भाई सांप को मारने के चक्कर में बहुत सी बार ये होता है कि लोग अक्सर अपनी जान धोखे में डाल देते हैं। इस तरीके से मैंने उनको पूरी बातें समझाकर बताई, ज़्यादा देर न लगाते हुए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी, उनमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। तो फिर मैंने ज़्यादा देर न लगाते हुए उस सांप को अच्छी तरीके से रेस्क्यू कर लिया, डब्बे में पैक कर लिया। उसके बाद दोस्तों वापस आकर उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एंट्री करके उसे जाकर जंगल में रिलीज कर दिया दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। साथ ही साथ ऐसे ही मैं वीडियो और भी लाते रहूँगा दोस्तों आपके लिए। वीडियो देखते रहे। थैंक यू।